हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस, इस वीडियो के हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में। साथ ही हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ जैसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, और यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि एक्जैक्टली बीटीसी एंड बाकी ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। और अब इस टाइम पे अगर किसी भी ऑल्ट पे एंट्री लेने का सोच रहे हो तो क्या अब इस टाइम पे एंट्री ले सकते हो या नहीं, उसके ऊपर भी पूरा डिटेल्स में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि नेक्स्ट हमें बिटकॉइन के अंदर क्या मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो ये सब चीज़ों को पूरा डिटेल्स में अगर आपको जानकारी चाहिए तो फिर इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक जरूर से देख लेना। बाकी अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रही होप सो कि अपना ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा एंड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाहते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप जरूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर इस टाइम पे अगर हम देखते हैं तो बीटीसी के प्राइस हमें देखने को मिल रहा है 26,500 के आसपास। आप अगर पकड़ लो तो 26,900 के आसपास, सॉरी। तो यहाँ से क्या नेक्स्ट मूवमेंट हम एक्सपेक्ट करेंगे तो उसके ऊपर पूरा डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। उससे पहले सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ को देख लेते, जैसे कि कल भी मैंने आपको बताया था कि अभी इस टाइम पे जो है यहाँ पर फेड या ऑलरेडी सेक ने बिटकॉइन ईटीएफ एंड इथेरियम ईटीएफ के अंदर ऑलरेडी डिले कर दिए। तो ये काइंड ऑफ एक नेगेटिव न्यूज़ है मार्केट के लिए। तो हो सकता है कि इसके कारण हमें मार्केट के अंदर थोड़ा ड्रॉप डाउन देखने को मिल जाए, ठीक है। द सेकंड थिंग इज दैट कि अब इस टाइम पे देखोगे तो कुछ पॉजिटिव न्यूज़ भी है, ऐसा नहीं है कि मार्केट हमेशा नेगेटिव में ही चलेगा। मार्केट के अंदर बहुत सारे पॉजिटिव न्यूज़ भी आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि कॉइनबेस गेट्स ग्रीन लाइट फॉर परपेचुअल फ्यूचर ट्रेडिंग ओपनिंग डोर्स फॉर रिटेल ट्रेडर्स वर्ल्ड वाइड। तो अब इस टाइम पे कॉइनबेस के अंदर अगर आप देखोगे तो यूएस के अंदर पहले वो फ्यूचर ट्रेडिंग को प्रोवाइड करते थे, लेकिन अभी इस टाइम पे जो है यहाँ पर ग्रेजुअली वो वर्ल्ड वाइड फ्यूचर ट्रेडिंग को प्रोवाइड करेंगे। कांग्रेस पुशेस द सेक टू मेक ए गेम चेंजिंग डिसीजन ऑन बिटकॉइन। और अब इस टाइम पे कांग्रेस सेक को पुश कर रही है कि आप जल्दी से जल्दी यहाँ पर बिटकॉइन ईटीएफ के ऊपर अपना जो भी वर्डिक्ट है उस वर्डिक्ट को दो, ठीक है। तो अपने वाले टाइम में हमें ऐसे ही बिटकॉइन ईटीएफ के ऊपर अप्रूवल देखने को मिलेगा, नो डाउट। बट फॉर नाउ वी हैव टू बी केयरफुल अबाउट दैट कि एक्जैक्टली यहाँ पर अप्रूवल होने से पहले बहुत सारे हमें नेगेटिव न्यूज़ मार्केट के अंदर देखने को मिल सकते हैं, जो मार्केट को एक अच्छा खासा इंपैक्ट भी डाल सकता है। तो इसके लिए हमें यहाँ पर थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि हमें अभी इस टाइम पे राइट नाउ थोड़ा टाइम के लिए यहाँ पर साइलेंट रहना पड़ेगा। एंड जो भी न्यूज़ेस है उन न्यूज़ेस को हमें ट्रैक करनी है। न्यूज़ेस अगर आपको चाहिए तो फिर अब इजीली हमें यहाँ पर ट्विटर में फॉलो कर लो, ताकि आपको जो भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट न्यूज़ेस आती है वो डिटेल्स में आपको देखने को मिल जाएगा। तो बात करते हैं यहाँ पर बीटीसी के बारे में। तो बीटीसी अभी इस टाइम पे चल रहा है समवेयर अराउंड 26,947-49 के आसपास। एंड बीटीसी के लिए सबसे पहले मैं इन सब चीज़ों को रिमूव करता हूँ ताकि आप इजीली इस चीज़ को समझ पाओ कि एक्जैक्टली बीटीसी में नेक्स्ट क्या मूवमेंट हम यहाँ से एक्सपेक्ट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्राइस ने जो हाई लगाया था वो लगाया था समवेयर अराउंड 27,300 के आसपास, ठीक है। तो ये जो हाई लगा था, ये हाई हमें समझ में आ रहा है कि एक्जैक्टली व्हाई डिड प्राइस गॉट ए रिजेक्शन फ्रॉम दैट जोन, क्योंकि यहाँ पर बीटीसी के लिए इन जोन के आसपास पहले भी हमें एक अच्छा सा यहाँ पर जो है रिजेक्शन देखने को मिला था। लाइक अगर मैं यहाँ पर इसी पर्टिकुलर इसी वीक को अगर मैं कंसीडर करूँ तो मैं यहाँ पर ये देखता हूँ कि एक्जैक्टली इसी पर्टिकुलर वीक में प्राइस के लिए हमें रिजेक्शन प्रीवियसली ऑलरेडी देखने को मिला है। आफ्टर टेकिंग रिजेक्शन फ्रॉम द वीक, यहाँ से प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन हमें प्रीवियसली भी देखने को मिला था, लेकिन अगर आप देखोगे तो यहाँ से प्राइस ने रिजेक्शन लिया था एंड आफ्टर दैट रिजेक्शन यहाँ से प्राइस के अंदर ड्रॉप डाउन भी हुआ है। तो यहाँ पर सिमिलर काइंड ऑफ चीजें हमें देखने को मिली। और अब इस टाइम पे प्राइस नीचे आया, नीचे आने के बाद फिर से प्राइस ने एक मूव बनाने की कोशिश की। बट द इंपॉर्टेंट एंड नोटिसेबल थिंग इज दैट कि प्राइस जब ऊपर जा रहा है तो फिर प्राइस जो है यहाँ पर लोअर लोज ही बना रहा है। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर एक हाई हमें देखने को मिला, उसके बाद प्राइस में करेक्शन हुआ। तो प्राइस अगर पॉइंट बुलिश होता तो फिर प्राइस शुड हैव टू ब्रेक अबव दिस, जो कि यहाँ पर इसके अबव प्राइस अपना क्लोजिंग देती। नहीं, प्राइस ने यहाँ पर क्लोजिंग नहीं दी एंड प्राइस थोड़ा ऊपर गया, उसके बाद फिर से प्राइस के अंदर हमें ड्रॉप डाउन देखने को मिला। तो अब इस टाइम पे नेक्स्ट क्या सिनेरियो यहाँ पर बन सकता है, तो नेक्स्ट सिनेरियो यही बनेगा जो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि एक्जैक्टली क्या नेक्स्ट सिनेरियो हम यहाँ से एक्सपेक्ट करेंगे। तो द नेक्स्ट सिनेरियो वुड बी दैट कि प्राइस हमें कुछ इस तरीके से देखने को मिले, ठीक है। तो अब इस टाइम पे जैसे प्राइस चल रहा है, यहाँ से प्राइस कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिले, उसके बाद यहाँ से रिजेक्शन लेने के बाद हमें काइंड ऑफ कुछ इस तरीके का ड्रॉप डाउन हमें देखने को मिल सकता है, जो कि हमें 26,633 के आसपास बीटीसी के प्राइस देखने को मिल सकता है। तो इस टाइम पे राइट नाउ हमारे लिए इंपॉर्टेंट यही होगा कि अगर बीटीसी इस जोन का ब्रेकआउट नहीं ले पाता है, तो इसको मैं यहाँ पर मार्क करता हूँ। तो आई डिड मार्क्ड ऑन दिस जोन, जो कि यहाँ पर है 27,022। इसी जोन का अगर बीटीसी ब्रेकआउट नहीं कर पाता है, दैट मीन्स कि आप समझ लेना कि यहाँ से प्राइस के अंदर फर्दर हमें ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा टिल वी माइट सी द प्राइस ऑफ बीटीसी समवेयर अराउंड 26,651। आई होप कि आपको यहाँ पर बीटीसी के बारे में समझ में आ गया होगा कि एक्जैक्टली बीटीसी में नेक्स्ट क्या मूवमेंट हम यहाँ से एक्सपेक्ट करेंगे। तो बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट जो हमारा ऑल्ट कॉइन्स है उनके बारे में, और यहाँ पर डिटेल्स में देखते हैं कि एक्जैक्टली बाकी ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। तो अब इस टाइम पे ऑल्ट्स में अगर आप देखोगे तो ऑल्ट्स में भी सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि बीटीसी ऊपर गया तो बाकी ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर भी एक अच्छा सा मूवमेंट हमें देखने को मिला। दैट्स नॉट ए दैट अच्छा सा मूवमेंट, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो प्राइस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा नीचे आए थे। तो एक यूजुअल मूवमेंट हमें जो है यहाँ पर ऑल्ट्स में देखने को मिला, जो कि भी इट्स टू बी ऑब्वियस कि अगर बीटीसी बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहा है तो फिर ऑल्ट्स के अंदर सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट्स हमें
हमेशा देखने को मिलते ही है, ठीक है। तो अभी इस टाइम पे राइट नाउ हम क्या एक्सपेक्टेशन यहाँ पर नेक्स्ट लगाएंगे कि हमें क्या मूवमेंट है देखने को मिलेगा। तो उससे पहले सबसे पहले हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करते हैं कि एग्जैक्टली इथेरियम के बारे में, कि इथेरियम में क्या मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। इथेरियम के भी अगर प्राइस को देखो तो सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट, जैसे ही बीटीसी का मूवमेंट हो रहा है तो सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट अभी इस टाइम पे हमें इथेरियम पे भी देखने को मिल रहा है, जो कि अभी इस टाइम पे इथेरियम मूव कर रहा है 15 पॉइंट। यहाँ पर इथेरियम की मैं बात कर रहा था, ये ETC आ गया है, सॉरी। तो इथेरियम को मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ ताकि आप भी समझ पाओ कि एग्जैक्टली इथेरियम में क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो इथेरियम अभी इस टाइम पे चल रहा है 1653 के आसपास, ठीक है। तो 1653 यहाँ पर एक चीज अगर आप देखोगे तो इथेरियम के लिए हमने प्रीवियसली डिस्कस भी किया था कि इथेरियम के प्राइस के लिए यहाँ पर एक रिजेक्शन है जो कि समवेयर अराउंड इसी जोन पे, ठीक है, जो कि एट 1673 ये एक ऐसा जोन है जहां से इथेरियम ने प्रीवियसली, अगर आप पास्ट में देखोगे तो इथेरियम ने मल्टीपल रिजेक्शन से ली हुई है उसी पर्टिकुलर जोन से। जब भी प्राइस ऊपर आ रहा था तब प्राइस इसी पर्टिकुलर जोन से रिजेक्शन ले रहा था, आफ्टर रिजेक्शन फ्रॉम दिस जोन्स यहाँ से प्राइस के अंदर हमें ड्रॉप डाउन भी देखने को मिले। तो अभी यहाँ पर नेक्स्ट हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे, तो द नेक्स्ट एक्सपेक्टेशन वुड बी दैट कि प्राइस अभी इस टाइम पे जहाँ पे चल रहा है, लेट्स सपोज कि 1653 पे अभी इस टाइम पे प्राइस चल रहा है, 1653 से हमें प्राइस के अंदर फर्दर कुछ इस तरीके के मूवमेंट देखने को मिलेगा, जो कि है समवेयर अराउंड अगेन वी माइट सी द हिटिंग ऑफ दिस जोन, जो कि है 1666, एंड आफ्टर टेकिंग रिजेक्शन फ्रॉम दैट जोन यहाँ से हमें प्राइस के अंदर कुछ इस तरीके ड्रॉप डाउन, द फर्स्ट ऑफ ऑल हमें प्राइस देखने को मिलेगा 1631 एंड लेटर ऑन वी माइट सी द प्राइस ऑफ इथेरियम समवेयर अराउंड 1603 के आसपास, ठीक है। तो फॉर नाउ इथेरियम के अंदर अगर आप लॉन्ग पोजीशन ओपन करने का सोच रहे हो तो फॉर इन ऑर्डर टू ओपन द लॉन्ग पोजीशन यू हैव टू वेट फॉर द ब्रेकआउट ऑफ दिस जोन, जो कि है 1666, ठीक है। तो 1666 ये जो जोन है, इसी जोन का अगर ब्रेकआउट नहीं होता है दैट मीन्स कि यू कांट ओपन ए लॉन्ग पोजीशन इन इथेरियम। अदरवाइज अब इस टाइम पे आपको वेट करनी है, अगर यहाँ से फिर से रिजेक्शन लेता है तो वी वुड हैव ए चांस टू मेक ए शॉर्ट पोजीशन इन इथेरियम, जो कि हम यहाँ से शॉर्ट करके भी एक अच्छा सा प्रॉफिट यहाँ से बना सकते हैं। आई होप कि आपको यहाँ पर इथेरियम के बारे में समझ में आ गया होगा कि एक्जैक्टली इथेरियम में क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो नेक्स्ट थिंग इज दैट कि अभी इस टाइम बाकी ऑल्ट्स के अगर आप प्राइस को देखते हैं तो बाकी ऑल्ट्स के प्राइस के अंदर भी सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है। तो स्पेशली अगर मैं IOTX की बात करूँ तो IOTX के अंदर भी सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है, जो कि अब IOST, सॉरी, तो IOST में एक्चुअल में हुआ क्या है कि प्राइस यहाँ से थोड़ा ऊपर गया, तो प्राइस अब इस टाइम पे देखो तो प्राइस एक यहाँ पर साइडवाइज कंडीशन के अंदर मूव कर रहा था, जहाँ पर प्राइस के लिए इसी पर्टिकुलर जोन पे हमें सपोर्ट, मल्टीपल सपोर्ट्स देखने को मिले, एंड प्राइस ने मल्टीपल रिजेक्शंस भी ली है। और प्राइस अगर आप देखोगे तो एक रेंज बाउंड कंडीशन के अंदर था, जहाँ पर प्राइस एक रेंज पे ही कंसोलिडेट हो रहा था। आफ्टर कंसोलिडेटिंग ओवर ए रेंज, यहाँ से प्राइस ने जब ब्रेकआउट लिया, आफ्टर टेकिंग द ब्रेकआउट ऑफ दिस जोन, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक ही कैंडल में प्राइस ने एक अच्छा सा मूवमेंट भी ली हुई है। तो अभी यहाँ पर नेक्स्ट हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे, तो द नेक्स्ट एक्सपेक्टेशन वुड बी दैट कि प्राइस हमें यहाँ से थोड़ा और भी नीचे देखने को मिल सकता है, जो कि इस टाइम पे फॉर नाउ हमें यहाँ पर थोड़ा वेट करके देखना है कि एग्जैक्टली अगर ये जो लॉ है, इस लॉ का अगर ब्रेकडाउन हो रहा है दैट मीन्स कि हम यहाँ से फर्दर और भी नीचे आ सकते हैं, जो कि करेक्शन लेने के लिए हमें IOST का प्राइस 0.007417 के आसपास भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको यहाँ पर डिटेल्स में इस वीडियो के अंदर सब बातें पता लग गई होगी। बाकी कोई भी कंफ्यूजन है कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।